हे गाइस व्हाट्स अप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक एनालिसिस पर। और आज डिस्कस करेंगे हम मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, दैट इज़ मंडे। अब देखिए, फ्राइडे को मार्केट काफ़ी नेगेटिव रही, है ना। और जिसकी वजह से क्या है कि हर तरफ यूट्यूब पर देखेंगे आप या इधर उधर भी देखेंगे, वहाँ पे यही बात हो रही है कि मार्केट में ब्लड बाथ आ गया है ना। मार्केट यहाँ से और गिरेगा, वो सब चीज़ें हैं। तो हम मार्केट में क्या हो रहा है, मींस न्यूज़ वाइज मार्केट में क्या हो रहा है, उसको छोड़ के चार्ट में क्या बोल रहा है उसकी बात करेंगे। और बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करेंगे। रीज़न बीइंग, कई बार क्या होता है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, मार्केट वहाँ से दे देता है बाउंस बैक। और आप इस चीज़ को एनालाइज करके देखना, आप जब भी ऐसे व्यू के साथ आते हैं ना मार्केट में न्यूज़ देखकर, उस दिन हम नेगेटिव में रहते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मेरा एक सिंपल रूल है, जो भी मेरे सराउंडिंग में हो रहा है मार्केट न्यूज़ से रिलेटेड, मैं हमेशा उसकी बात करता ही नहीं हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियोज़ उठा के देखेंगे ना, हमने इन चीज़ों के लिए कभी बात नहीं की है। लेकिन जैसे ही मार्केट नेगेटिव होता है, हमने ये बात ज़रूर की है कि यहाँ से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। हमने यही बात यहाँ पर भी की थी, है ना? यहाँ पर भी की थी। तो ये क्या होता है कि जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम सिर्फ़ ट्रैप करके एसएल हंटिंग होता है। जब तक नया पैसा नहीं आएगा और जब उनको मज़ा नहीं आता, जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी ना, उसको खाने में उनको मज़ा नहीं आता है। अब ऐसे में क्या होता है कि अब ये बात देखिए कि अभी यहाँ पर पैसा आएगा, राइट? भर-भर के पैसा आएगा कि अरे भाई ब्रेकडाउन मिल गया है यहाँ पे तो ना। और इसके बाद अब मार्केट यहाँ से हो जाएगी नेगेटिव, इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इन चीज़ों को साइड में रखते हुए अभी देखते हैं चार्ट क्या बोलता है और अपना एनालिसिस क्या रहेगा। ठीक है। सो ये जो मोटा-मोटा लेवल्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्राइडे के लिए, फ्राइडे का मार्केट प्रिडिक्शन जो मंडे वीडियो है उसमें। बट आज हम सिर्फ बात करेंगे डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट पर, हमें क्या दिख रहा है और आगे क्या हो सकता है। देखिए, हमने फ्राइडे के वीडियो में बोला था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, इस रेंज में। बट ऐसा हुआ ही नहीं, राइट। फ्राइडे की अपनी कैंडल है रेड। अब यहाँ पर क्या आता है, ये एनालिसिस मैंने यहाँ से लगा रखा है कि मार्केट देखिए, ये जो एक लो बना था ना बाद में, और यहाँ से फिबोनाची 0%, यहाँ से मार्केट डेली चार्ट पर हुआ था नेगेटिव, और उसके बाद, है ना, मार्केट नीचे आता रहा। लेकिन अभी 61.8% का ब्रेकआउट तो डेफिनेटली यस हमें मिल चुका है, और इसके नीचे मार्केट नेगेटिव ही है। बट अभी कल का दिन बाकी है। इसको मैं मार्क कर देता हूं लेवल को 49,353। या तो हमें मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक दे, जैसे यहाँ पे दिया 38%, 50% पर, या तो कल एक बाउंस बैक मिले और मार्केट इस लेवल को टच करे और फिर नीचे आए तो समझ में आता है। ओके, ऐसा कुछ बने तो समझ में आएगा हमें। बट अभी क्या है, ये दूर की स्टोरी है। ठीक है। सो 61.8% जो अपना लेवल है, इसके नीचे मार्केट रहेगी, क्योंकि ये एनालिसिस हमारा डेली चार्ट पर है। तो इसके नीचे मार्केट रहेगी नेगेटिव, इसके ऊपर मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर चली जाए। बट वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, अभी बैंक निफ्टी में इसको मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ। देखिए, जब तक यहाँ ये कैंडल है ना, इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं। ये हमने ऑलरेडी सारे काम के जो लेवल्स हैं, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है इस लेवल का, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब तक ये लेवल है 48,644, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। और जो मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है डाउ जोन्स को देखकर, डाउ जोन्स कल की तारीख में बहुत गिरा है भाई, बहुत गंदा गिरा है ना। पूरा फ्राइडे का ये बात करूं तो -2.85% है।
अदरवाइज ये -1.86% की गिरावट है। और यहाँ पर एक इनका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था जिसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बट अभी भी आप इसके देखेंगे ना तो ये अभी इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। यहाँ से डाउ जोन्स को गिरना है तो अभी यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से या तो ये हेड एंड शोल्डर का कंप्लीशन होगा यहाँ तक, या फिर यहाँ से बाउंस बैक। देखिए यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो हमने पहले जब डाउ जोन्स टॉप पे खड़ा था ना तब बात की थी कि यहाँ पर ना ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसके बाद एक और ब्रेकआउट दिया गया और यही था एक्चुअल ट्रैप। यहाँ पे लोगों को क्या किया गया, ट्रैप। और उसके बाद देखिए मार्केट धड़ाम से नीचे। तो जब तक ऊपर का लेवल हो चाहे नीचे का लेवल हो, जब तक मार्केट ट्रैप नहीं करेगी मार्केट कोई बड़ा मूव नहीं देगी। ठीक है, सो इसको देख के मुझे लगता है कि अपनी मार्केट हो सकता है गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन हो जाए मार्केट और अच्छा खासा हो जाए तो नीचे और मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन हो गया तो मार्केट वहां से नीचे नहीं जाएगी। वहां पर ट्रैप करके साइडवेज हो सकती है मार्केट, जैसे जनरली हमने बात की है कि इंट्राडे में मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, बट आप कैंडल देखेंगे ना तो इसी टाइप की कोई कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है मार्केट में एक सेंटीमेंट है, वो भी बहुत तगड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है कि मार्केट क्रैश हो गई है और नीचे जाएगी। आप इस वीकली कैंडल को देखिए, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसको देख के आपको क्या लगता है कि मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे चला जाएगा? यहाँ पर भाई बहुत तगड़ा वॉल्यूम है जो सेलर्स को डोमिनेट किया था बायर्स ने। ये जो वीक है ना, ये वीक जो है बहुत कुछ बोलती है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्केट होगी तो इसके नीचे होगी, एक्चुअल नेगेटिव होगी तो उससे पहले नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए गैप डाउन होता है तो क्या होगा? गैप डाउन के केस में हमें एक लेवल और निकल के आ रहा है यहाँ पर, जहां पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस या रिजेक्शन लिया था यहाँ से। तो मैं इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, इस रेंज में से मार्केट ने क्या लिया था, रिजेक्शन, और इसी रेंज में मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड भी किया था। उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला था, ये था इलेक्शन डेली चार्ट पर देखें तो ये इलेक्शन वाले दिन का है, उससे नेक्स्ट दिन फिर ये था, है ना। देन जब सडनली मार्केट गिरी थी, जब बीजेपी के फेवर में रिजल्ट्स नहीं आए थे। ओके, तो अब क्या हो सकता है कल के लिए, जो ये लेवल है ना 48,280 का, ये एक्चुअली डेली चार्ट पर देखें तो ये एक रेंज है ना। इस रेंज में ठीक है, ये रेंज है। मैं इस लेवल को डिलीट कर देता हूं, बट हाँ 280 300 टाइप का है। इस रेंज में से ये कहीं से भी एक बाउंस बैक ले सकता है। देखिए गैप डाउन होके मार्केट डेफिनेटली लोगों को दिखाएगी कि भाई हाँ और नेगेटिव है मार्केट। ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल पे हाई लो मार्क करेंगे आप जब, तो आपको नीचे की तरफ एक ट्रैप करते हुआ हो सकता है कि फर्स्ट 30 मिनट्स फर्स्ट 60 मिनट्स में मार्केट नीचे जाए। वहां पर मार्केट में मोमेंटम नहीं है नीचे, 100-150 पॉइंट गैप डाउन मान लीजिए 300 पॉइंट हो जाए, मान लीजिए 100 पॉइंट हो जाए, उसके बाद मार्केट लाइव में यदि 100 पॉइंट्स में खेल रही है, साइडवेज हो जाए तो समझ जाना मार्केट नहीं जाएगा नीचे। उसके बाद वहां से हो सकता है या तो साइडवेज रहे या बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। जब भी जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट है, इस हिसाब से मार्केट खुलते ही गिरता ही रहना चाहिए। यदि वहां पे उसने पोज ले लिया तो वहां पर एक पुल बैक जरूर मिलेगा हमें। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वीकली चार्ट से हमने एक लेवल निकाला है जो अभी ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेस बन गया है। बेस क्यों बन गया है? यहाँ से रिजेक्शन मिला था, इसी रेंज में से दोबारा रिजेक्शन मिला और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये बेस ऐसे ही बनते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल एक कोई कम
हो जाता है कॉमन, तो वहां उसके बेस बोलते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको मार्केट डेफिनेटली रिस्पेक्ट करने वाली है। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे जाएगी, बट इन केस हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि उसके नीचे अपने पास जो फिर रिसेंट सपोर्ट दिख रहा है वो 47,887 का है। ये टूटा तो फिर 46,000 तक मार्केट आ सकता है, जो कि ये है, जिसकी संभावना हमें अभी कम दिख रही है। वीकली चार्ट पर है हम, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक कैसा होगा, देखिए ये रेड में था, है ना। अभी देखिए, भले ही मार्केट नेगेटिव रही हो, पर आप देखिए यहां पर कितना मार्केट साइडवेज था, लेकिन वीकली चार्ट पर एक चीज और दिख रही है, वो है ट्रिपल टॉप, है ना। ट्रिपल टॉप जब बनता है तो ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है। ओके, लेकिन इसके साथ एक चीज और दिखाता हूं आपको, वो है कि नीचे बॉटम में भी यही एक सब बेस हमें यहां देखने को मिल रहा है इस सारे एरियाज में, राइट। यहां पर हमें ब्रेकआउट डेफिनेटली यस मिला है, पर ब्रेकआउट्स का आपको पता है, देख यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला था मार्केट नीचे, राइट। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला मार्केट नीचे, तो यही बात एप्लीकेबल होगी बॉटम पर भी, राइट। तो हो सकता है कि इस वीक में इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग मिलती है ना, डेली चार्ट पर हमें मिल जाएगी ब्लू वाला जो लेवल है 49,300, तो मार्केट थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। बट फिलहाल मार्केट, जैसे मैंने पुराने वीडियोज में बात की थी, मार्केट चल रही है सेल ऑन राइज पर, और ये अब से नहीं बहुत पहले से हो रहा है, राइट। चलिए, अब और इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर हमें सपोर्ट और वो चीजें मिल रही हैं उसकी और बात करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन यहां से आएगी, ये वाली, ठीक है। डेली चार्ट पर ही देख रहे हैं हम इसको, तो इसके नीचे भी है, तो हो सकता है इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ जाए। इसके अलावा हम एक बार मूविंग एवरेज और देख लेते हैं। देखिए, डेली वीकली मंथली चार्ट पर ना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो उसको आराम से समझने की जरूरत है मार्केट के ब्रॉडर व्यू के लिए। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट प्लीज बेयर विद मी, हम कुछ अच्छा ही आज सीखेंगे यहां से, ठीक है। अभी देखिए, दूसरी चीज क्या है, यहां पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक लिया था, इसके नीचे जा ही नहीं रहा था, यहाँ पे साइडवेज हो गया था। उसके बाद ईएमए को टच किया, फिर नीचे, उसके बाद फिर दोबारा ईएमए को टच किया, फिर नीचे। तो आपको इसे देख के ये नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ पे हमें एक दोबारा से पुल बैक दे सकता है और फिर शायद नीचे आ जाए। बट फिलहाल मंडे ट्यूसडे के दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा। जितना भी मार्केट नीचे जाएगा वो गैप डाउन में ही कवर होगा, वो 100 पॉइंट हो, चाहे 600 पॉइंट हो, चाहे 1000 पॉइंट्स हो, कितने भी हो सकते हैं, बट पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ गैप डाउन में कवर अप हो जाएंगे। उसके अलावा 50-100 पॉइंट शायद ट्रैप करने के लिए नीचे जाए, दैट्स इट। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट वहां से एक पुल बैक जरूर लेगी, ठीक है। और वो पुल बैक आ सकता है 49,300 तक भी, ओके। और उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो, ईएमएज नीचे आए, है ना, इसको टच करें फिर नीचे जाए, वो एक दैट कैन बी डिफरेंट स्टोरी। बट फिलहाल के लिए यही है जो हमें चार्ट पर दिख रहा है। इसके अलावा और देख लेते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर का तो ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो यस, इसमें दैट्स अबाउट इट। ब्रेकआउट मिला है इसी रेंज में। देखिए, अब जो ये वाली जो ग्रीन लाइन है जो सपोर्ट ले रहा था, है ना, ये भी, ये क्या हो सकते हैं, टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल, ये ब्लू वाली भी, और ये 49,700 ये वाली भी। मार्केट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ डेली चार्ट्स पे एक दिन में नहीं होगा, एक दो दिन में, 2-3 दिन में, इस वीक में, उसके बाद नीचे आ सकता है, ऐसा ही ये सब लेवल्स दिखा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। तो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की बात करते हैं। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई एनालिसिस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आपको वीडियो कैसा लगता है उसका भी फीडबैक आप प्लीज जरूर शेयर कीजिए।
ओके, ये अपना निफ्टी है, इसमें क्लियर कट हमने ऑलरेडी, मैं ईएमए को अभी बंद कर दूं तो हमने ये लेवल फ्राइडे को ड्रॉ किए थे कि ये अपने यही है जो कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ईएमए की बात करते हैं। अभी इसने 50 ईएमए का ब्रेकआउट नहीं दिया है, दैट टू ऑन वीकली चार्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली ये अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। अब कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है, वो है, और यहां पर ये ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट यहां इस रेंज में आए और फिर ब्रेकआउट दे या ऊपर की साइड में दे। देखिए यहां पर लोअर लोज नहीं बने हैं अभी तक, है ना। यहां पर एक सपोर्ट था, यहां पर एक सपोर्ट था, यहां इससे ऊपर सपोर्ट दिया, अभी भी ये नहीं टूटा है। तो ये क्या हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है लेवल। ओके, इसके अलावा शायद यहां से ये बन रहा है क्या या टूटा हुआ है स्ट्रक्चर? नहीं, ये अभी खड़ा है भाई। इसका अभी ब्रेकआउट हमें दिखने को दिख रहा है बट हुआ नहीं है। ओके, इसका हमें ब्रेकआउट दिख रहा है बट हुआ नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक का सेशन क्रिटिकल है इस रेंज में। और इसके अलावा अब क्या बात करनी है वो देखते हैं। देखिए इस चार्ट पे ना मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है जिसको मैं अभी देखना चाहूंगा। वो है यहाँ पर ना एक यहां से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, और हर बार यहां से रेजिस्टेंस भी लिया है उसी लेवल से। लेकिन यहां पर ये जो लेवल है ना, इसके आसपास ही मार्केट अभी भी है। ओके, इसको मैं 2x कर देता हूं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। इसके अलावा एक और ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है यहां से, ये वाली। इस चैनल का तो डेफिनेटली लग रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सो ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइंस रहने वाले हैं। नीचे डेफिनेटली डेली चार्ट पर हमें इसका ब्रेकआउट दिख रहा है, वीकली चार्ट पर अभी नहीं हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। थोड़ा सा क्लटर हो रहा है चार्ट, बट यही लेवल्स हैं जो अभी जिसके हिसाब से मार्केट मुझे नहीं लगता पूरा नेगेटिव हुआ है। अब इस चीज के देखिए यार, वीकली चार्ट पर देखें। वीकली कभी हटा दे दे इसको चार्ट पर हटाते हैं। वीकली चार्ट पर देखिए डेफिनेटली नेगेटिव दिख रहा है, पर यहाँ पर देखेंगे आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बट अभी उसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये अपने पास है क्या लेवल? ये नहीं है, अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ है, ये है ना, दैट इज 23,267। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, डेली चार्ट पर ये हमें दिख रहा है कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद जो है, जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक छोटा सा सपोर्ट है, वो है ये लेवल का 23,000। साइकोलॉजिकल लेवल है ये भी। ठीक है, तो इसके नीचे थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव हो सकता है एंड यहां से सपोर्ट मार्केट ले सकता है। ठीक है, और ये लेवल है 22,775। अभी जहां मार्केट है उसके यहां से करीब करीब ये 700 पॉइंट का मूव एक और है। अब कितना मार्केट गैप डाउन होगा वो देखते हैं, और मार्केट कितना नीचे जाता है वो देखते हैं। इसके अलावा ये हमारे इंट्राडे के लेवल्स हैं। इसको यार नए चार्ट पे दिखाता हूँ मैं निफ्टी के बारे में थोड़ा और। इसमें हमें फिबोनाची लगा के देखना है डेली वीकली चार्ट पर, जिसको हम अभी देख लेते हैं। वो चार्ट थोड़ा सा ऑलरेडी क्लटर हमें दिख रहा है। ये हमारा डेली लेवल है। जैसे हमने फिबोनाची लेवल्स की बात की है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर भी देखिए इसने 61.8% लेवल का ब्रेकआउट अभी नहीं दिया है, दैट इज 23,205। ओके, सो यही लेवल होता है जो मेक एंड ब्रेक लेवल होता है फॉर
एनी और एनी ट्रेंड, ये इसको मैं यदि इम्पल्स वेव मानता हूं, अरे यार, इसको मैं यदि इम्पल्स वेव मानता हूं तो यहां से ये वाला जो मूव था, अब ये भी एक ट्रेंडिंग मूव होगा, तो उसका कंफर्मेशन क्या है, यही लेवल है। इसी लेवल के ऊपर ये जाए वापस सपोर्ट लेके जाता है या नीचे आता है, वो इसको डिफाइन करेगा, या तो ये ट्रेंडिंग वेव है, इम्पल्स वेव है, या फिर ये करेक्शन वेव है। और ये करेक्शन वेव होने के लिए मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक लेना पड़ेगा, वो कितना भी हो सकता है, यहाँ आए या ऊपर चला जाए कहीं भी। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से ये ऊपर ही जा सकता है, बट ये डिसाइडिंग लेवल है जो ये बताता है कि ये करेक्शन वेव है या ट्रेंडिंग वेव है। ओके, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, करेक्शन वेव और ट्रेंडिंग वेव, है ना। सो यही लेवल है, तो डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, तो मार्केट अभी के लिए जितना मार्केट में न्यूज़ में हाइप है कि मार्केट नेगेटिव हो गया है, हाई तौबा मच गई है, मुझे देख के नहीं लगता यार इतना तो हेल्दी करेक्शन है, होता है किसी मार्केट में, नहीं होता है। ऑब्वियसली मार्केट कितने टाइम से भाग ही रहा था, आप देखो ना, ये भाग ही रहा था। मैं तो एक छोटे से उसका भी लगाया है, एक्चुअली जो यहाँ पे फिबोनाची लगेगा वो यहाँ से यहाँ का लगेगा, उसके हिसाब से इसने जस्ट अभी 23% पर खड़ा है, उसका भी ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। सो इतना तो करेक्शन बनता है भाई, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है मेरे हिसाब से। स्टॉक्स में आप के पास जो भी आपका पोर्टफोलियो होल्ड है उसको और होल्ड रखिए, उसको सेल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। इंडिया, मैंने पहले भी अपने लेवल्स अपने वीडियोस में बोला है कि इंडियन मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट है, इसमें डेवलपमेंट होगा ही होगा और ये मार्केट बूम करेगी। करेक्शन वेव के बिना भी और ऊपर देखो, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, जिस हिसाब से वो मूव आप देख रहे हैं वीकली चार्ट पर, डेफिनेटली इसको एक करेक्शन चाहिए, एक छोटा सा करेक्शन डेफिनेटली है, समय मिला था, बट अभी इस ओवरऑल मूव का करेक्शन नहीं आया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इतना अभी नेगेटिव नहीं है, और ये मेरे हिसाब से चार्ट्स में भी जो आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उसमें आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। जब वो ऊपर जाएगा वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, उसको सेल ऑफ करना है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो डेली वीकली अभी मंथली चार्ट पर देखिए, बैक टू बैक सेलिंग है ना, और 4 महीने से बैक टू बैक सेलिंग दिखने के बावजूद ये मूव कितना है, 2500 पॉइंट का मूव है 25,000 में से, और कितना बन रहा है ये 9.88%, 10%, कुछ भी नहीं है भाई। करेक्शन 10% का नहीं होता, करेक्शन होता 30%, 40%, 50% तक भी। ओके, अब इसमें देखिए एक चीज और, मार्केट अभी भी इस जो ये फेब वाला, ये सॉरी जो ये नवंबर वाली कैंडल है उसी के अंदर क्लोज दे रही है 2 महीने से, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है? ये वाला जो लेवल है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज 23,271 250 टाइप का लेवल है ये। कितनी बड़ी कैंडल खड़ी है भाई, जब तक ये है टेंशन नहीं लेने का, है ना। नेगेटिव होगा मार्केट इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे मार्केट नेगेटिव होगा, और वो अभी जर्नी बहुत दूर है, ठीक है। सो यस, दैट्स अबाउट इट। लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और मेरे हिसाब से यू शुड बी न्यूट्रल ऑन मंडे इन केस। देखिए मार्केट, मैं 2-3 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं फिर भी आपको एक बार फिर दोबारा से बोल देता हूँ, मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे जाएगा तो थोड़ा स्पेस बनता है। मार्केट गैप डाउन अच्छा खासा हो गया ना, निफ्टी की बात करूँ तो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, तो फिर नीचे स्पेस नहीं है, जो उसको नीचे जाना था वो उसको ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गैप डाउन में, तो वहां से मार्केट साइडवेज हो सकता है, या फिर वहां पे उसको और
नॉइस मिलता है तो फिर मार्केट वहाँ पे ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको यही बोलता रहूँगा, प्लीज़ बी न्यूट्रल, जो प्राइस एक्शन बोलता है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसका मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। मार्केट कहीं भी ओपन हो, 15 मिनट की कैंडल का या 30 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना। ठीक है, जब तक उसका पुल बैक ना मिले तब तक ट्रेड अवॉइड करना। और जहां पे ऊपर जा रही है मार्केट, उस जो भी ग्रीन कैंडल होगी, जैसे यहाँ पे मार्केट ये 15 मिनट में है, राइट। अब जब तक ये कैंडल अंडरकट नहीं होगी ना, नीचे के लिए नहीं देखना है। जैसे ये वाली है ना, ये अंडरकट नहीं होगी जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पर मान लीजिए एक रेड कैंडल आया बीच में, वो रेड कैंडल अपर कट हो जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और मान लीजिए 250 300 400 पॉइंट्स या 100 पॉइंट भी फॉर दैट मैटर गैप डाउन हो जाए, तो मार्केट उसी गैप को फिल करने की भी कोशिश कर सकता है और वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, उसी रेंज में कहीं क्लोज दे दे, तो वैसा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइज, विद दिस थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like and subscribe, and please do let me know in comments how do you like my videos. Take care.